आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 तुक का अंधकार चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर लेखक एक बेसिक सा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप किसी भी इंसान को सबसे पहली बार देखते हो तो आपको किस चीज़ के ऊपर उसे जज करते हो? सबका आंसर होगा सर उसने कपड़े कैसे पहने हैं। अगर कोई बहुत अच्छे कपड़े पहना है हमें लगता है वो बहुत अमीर है। कोई बेचारा बहुत फटे पुराने कपड़े पहना है तो हमें लगता है यार ये तो गरीब है। तो लेखक यही बताते हैं कि मनुष्य का पहनावा मतलब जिस तरीके के वो कपड़े पहनता है वही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। परंतु लेखक कहते हैं कि समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम समाज के ऊंचे वर्गों के लोग जो हैं वो छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, परंतु उस समय समाज में उन ऊंचे वर्ग का पहनावा मतलब जिस तरीके के वो कपड़े पहनता है वही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करता है। परंतु लेखक कहते हैं कि समाज में कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम समाज के ऊंचे वर्गों के लोग जो हैं वो छोटे वर्गों की भावनाओं को समझना चाहते हैं, परंतु उस समय समाज में उनको समझेंगे। ये कैसे हमारे दुख दर्द को समझेंगे? तो ये जो पहनावा है ये रुकावट या फिर बाधा बन जाता है। लेखक अपने द्वारा अनुभव की गई एक जो घटना है उसके बारे में हमें बताते हैं। एक दिन बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजों की जो टोकरी थी वो रखी हुई थी। कुछ खरबूजे टोकरी में रखे थे और कुछ खरबूजे जो थे वो जमीन पर रखे हुए थे। खरबूजों के नज़दीक ही एक ढलती उम्र की औरत बैठी रो रही थी। कहते हैं कि खरबूजे तो बेचने के लिए ही रखे गए थे उस औरत के पास में, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि खरबूजे को बेचने वाली ये औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से सुबक सुबक के रो रही थी। तो आखिर कौन इससे खरबूजे खरीदता? लेखक कहते हैं कि उस औरत का रोना देखकर लेखक के मन में बहुत दुख की अनुभूति हुई, मतलब उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग गया। परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय लेखक को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फुटपाथ पर उस औरत के नज़दीक बैठ सकने में लेखक का पहनावा लेखक के लिए समस्या खड़ी कर रहा था, क्योंकि लेखक ऊंचे वर्ग का था और जो वो औरत थी वो छोटे वर्ग की थी। लेखक कहते हैं कि उस औरत को इस अवस्था में देखकर एक आदमी ने नफरत से उसकी तरफ थूकते हुए कहा कि देखो क्या जमाना आ गया है। जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन भी नहीं हुआ और बेशरम दुकान लगाकर बैठ गई। वहीं खड़े दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए ये कहते हैं, अरे जैसा इरादा होता है अल्लाह भी वैसा ही लाभ देता है। कहता है कि फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने माचिस की तीली से अपना कान खुजाते हुए कहा, अरे ये जो छोटे वर्ग के लोग हैं इनका क्या है। इनके लिए सिर्फ रोटी ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इन छोटे लोगों के लिए कोई भी रिश्ता रोटी से बढ़कर नहीं है। जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की इच्छा हुई तो लेखक ने वहां पास पड़ोस की दुकान से उस औरत के बारे में पूछना शुरू करा, तो उन्हें पता लगा कि इस औरत का 23 साल का एक जवान लड़का था। मतलब कि उसके लड़के की डेथ हो गई होगी। अब क्या कारण था पता चलेगा। घर में उस औरत की बहू और पोता पोती हैं, मतलब कि जो उसका लड़का था उसकी वाइफ और उसके बच्चे घर में हैं। उस औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में सब्जियां उगाने का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लड़का परसों सुबह अंधेरे में ही बेलों में से पके हुए खरबूज चुन रहा था। खरबूजे चुनते हुए उसका पैर 2 खेतों की गीली सीमा पर आराम करते हुए एक सांप पर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लेखक कहते हैं कि जब उस औरत के लड़के को सांप ने डस लिया तो उस लड़के की यह बुढ़िया माँ पागलों की तरह इधर उधर भागती रही और झाड़ फूक करने वाले को बुला लाई। झाड़ने फूकने वाले ने उसको झाड़ फूक करी और नाग देवता की पूजा भी हुई। लेखक कहते हैं
कि पूजा करी गई। अब पूजा होती है तो तुम्हें पता ही है कि दान दक्षिणा पैसे देने पड़ते हैं। तो वो सारे पैसे दिए, पैसे तो थे नहीं इन लोगों के पास। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ आटा है, बाकी अनाज है, वो हम दे देते हैं। तो इन्होंने थोड़ी बहुत जो भी पैसे थे वो दिए, आटा अनाज जो भी था वो दिया और दान दक्षिणा दी। पर जो लड़का था उसका नाम था भगवाना। भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो वो फिर नहीं बोला, मतलब कि अब वो उसकी डेथ हो गई थी। लेखक कहते हैं कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जा सकता है। मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसे नंगा तो विदा नहीं कर सकते, तो उसके लिए बजाज की दुकान से नए कपड़े लाने ही होंगे। और साथ में चाहे उसकी लड़के की माँ जो है उसके हाथों का जेवर ही क्यों ना बिक जाए, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं मुर्दा आदमी के लिए। तो वो सारी चीज़ें हुई। लेखक कहते हैं कि जो भगवाना था, वो लड़का था, वो तो परलोक चला गया और घर में जो भी कुछ अनाज था और पैसे थे वो सब उसके अंतिम संस्कार में लग गए। लेखक कहते हैं कि बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखने लगे, मतलब जो बच्चे थे भूख से चिल्लाने लगे। अब बेटे के बिना बुढ़िया को कोई पैसे भी उधार कैसे दे, क्योंकि हमारे समाज में ये माना जाता है कि कमाई केवल लड़का कर सकता है और उस औरत के घर में कमाई करने वाला लड़का मर गया था। तो अगर कोई उधार देने की सोचता भी है तो उसे यही पता है कि अब इसके घर में कोई काम करने वाला तो है नहीं, तो मैं अगर उधार पैसे दूंगा तो वो वापस नहीं आने वाले। यही कारण था कि बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए जो खरबूजे थे उन्हें टोकरियों में समेटकर बाजार की ओर बेचने के लिए आ गई थी। बेचारी औरत के पास अब कोई चारा भी नहीं था। लेखक कहते हैं कि बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके बाजार में आ तो गई थी, परंतु सर पर चादर लपेटे हुए, सर को घुटनों पर टिकाए हुए अपने लड़के के मरने के दुख में जोर जोर से रो रही थी। लेखक अपने आप से ही ये कहता है कि कल जिसका बेटा चल बसा हो, मतलब कल जिसके बेटे की मौत हुई हो, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली आई है, मतलब आज वो बाजार में सामान बेचने चली आई है। इस माँ ने किस तरह अपने दिल को पत्थर किया होगा। लेखक कहता है कि जब कभी हमारे मन को समझदारी से कोई रास्ता नहीं मिलता तो उस कारण बेचैन हो जाते हैं हम लोग, और बेचैनी के अंदर हम लोग कदम अपने तेज कर लेते हैं। लेखक भी उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चले जा रहे थे और जो भी उनके रास्ते में आ रहा था उससे वो ठोकरें खाते जा रहे थे। लेखक यही सोचते रहते हैं और ये भी बोलते हैं वो लास्ट में कि इस समाज के अंदर शोक करने के लिए और गम मनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, सुविधाएं चाहिए। मतलब आपको पता है कि जब उस बूढ़ी औरत का बेटा मरा था तो उनको पैसे की ज़रूरत थी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, उसको लास्ट विदाई देने के लिए। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, सामान चाहिए। तो दुखी होने का भी अधिकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट में लेखक ने कही है कि दुखी होने का भी हमें अधिकार होता है। जिसके पास पैसा है वो अच्छे से दुख मना पाता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा दुख भी अच्छे से नहीं मना पाता। पास पैसा है वो अच्छे से दुख मना पाता है और जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा दुख भी अच्छे से नहीं बना पाता। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक